वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट के अगले सीरीज में चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आने वाले समय में एसआई हो, सचिवालय हो या बीपीएससी हो, सभी में पूछे जाने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए आज के इस सीरीज में चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये विराट कोहली को इन्होंने किया है, विराट कोहली को। आइए वीवो के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आपको पता होगा यह एक चीनी कंपनी है, यानी चीन की कंपनी वीवो, जिसकी स्थापना देखा जाए 2009 में किया गया था। इनके संस्थापक देखा जाए वीवो का तो शेन वे जाने जाते हैं, शेन वे। वर्तमान में ये संस्थापक भी और वर्तमान में देखा जाए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जो है वीवो का, वो शेन वे ही जाने जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यानी वीवो के द्वारा भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर रिकॉल करते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। विराट कोहली अभी आपको जस्ट बताए वीवो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। वहीं डिजिट इंश्योरेंस का आपने नाम सुना होगा, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को ही नियुक्त किया गया है, विराट कोहली को ही। आइए ऑप्शन सी में रोहित शर्मा का नाम दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रोहित शर्मा को देखा जाए लाल लीगा फुटबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं ग्लेन मार्क फर्मा का आपने नाम सुना होगा, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा का ही बनाया गया है। और दो तीन को रिकॉल करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। लिवाइस का आपने नाम सुना होगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाए गए हैं। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी का आपने नाम सुना होगा, उन्हें बनाया गया है। एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को बनाए गए हैं। वही पेटीएम फर्स्ट गेम्स आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं एक और इंपॉर्टेंट बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर पूछा था ना, तो विराट कोहली आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। बोला दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में यह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सुपेस पोर्टल शुरू किया गया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया और इसमें क्या काम किए जाएंगे समझिएगा। इस पोर्टल के तहत देखा जाए तो कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीश की सहायता करना है। यानी सुपेस पोर्टल जो लॉन्च किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, इसमें कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीश जो होते हैं यानी वकीलों को सहायता प्रदान करना, इसमें इनका कर्तव्य होगा। यानी सुपेस पोर्टल में नियुक्त किए गए हैं। यदि देखा जाए सुपेस का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम पूछे जाने की संभावनाएं होगी, तो सुपेस का फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी या सुपेस का फुल फॉर्म जाने जाते हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम में यह पूछे जाने की संभावनाएं होगी। आइए और भी उच्च न्यायालय को रिकॉल करेंगे जो एग्जाम्पल यानी ऑप्शन में दिए गए हैं। बोला गया पहला बिहार उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में आपको पता होगा, जिसके वर्तमान में यदि मुख्य न्यायाधीश देखा जाए संजय करोड़ जाने जाते हैं। वही ऑप्शन इलाहाबाद दिया गया। इलाहाबाद का स्थापना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1869 में। वहीं इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछे एग्जाम ना, तो संजय यादव जाने जाते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। वहीं गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ जाने जाते, और गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में किया गया था। तो यहाँ पे सुपेस पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह लॉन्च किए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे जो इंपॉर्टेंट पूछा गया। बोला गया भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो यह राजस्थान है। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। इस योजना के तहत देखा जाए तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा करने का ऐलान किया गया है। फिर से मैं बोल दूं, यह स्वास्थ्य बीमा के तहत देखा जाए राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार के 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा करने का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार जैसे भी आता है इनकी 2-3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहीं दूसरा इंदिरा रसोई योजना, और एक योजना याद रखिएगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ये सभी राजस्थान का ही इंपॉर्टेंट योजना में आते हैं। और आइए ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गुजरात दिया गया, इसका 2 योजना आप याद रखिएगा जो एग्जाम में आने की संभावनाएं होगी। पहला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, दूसरा किसान सूर्योदय योजना। यह दोनों गुजरात का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वही तेलंगाना ऑप्शन में दिया गया है। तेलंगाना का भी दो योजना याद रखिएगा, आकाश से दबाव परियोजना और रायथू बंधु योजना तेलंगाना का। और आपको पता भी होगा अभी हाल ही में 39वां विरासत स्थल में जो शामिल किया गया स्थल को वो तेलंगाना का रामपप्पा मंदिर जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान ना तो राजस्थान सरकार के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में इंपॉर्टेंट पूछे गए, बोला गया योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह नमस्ते ऐप जो है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा यह महत्वपूर्ण योग ये ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए जिनका नाम है नमस्ते योग। यानी योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नमस्ते योग। नमस्ते योग इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो जाएगा। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। यहाँ बोला गया है सी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा अभी हाल ही में 2-3 योजनाएं इंपॉर्टेंट है। पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक योजना मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, और आहार क्रांति मिशन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा याद रखिएगा वन स्टॉप सेंटर यह योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत देखा जाए तो महिलाओं की सहायता के लिए, महिलाओं को यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो महिला के लिए जो सहायता प्रदान करना है वो इनके तहत वन स्टॉप सेंटर के तहत इस योजना में लाया गया है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में नमस्ते योग पूछा गया था तो आयुष मंत्रालय आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई। तो यह रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो देखा जाए विश्व का सबसे 5वें नंबर पे मजबूत ब्रांड बन गया है रिलायंस जियो। आइए इनके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये जो जियो है यानी ये रिलायंस जियो है ये मजबूत सभी कंपनी देखा जाए जैसे एप्पल हो गए, अमेजन हो गए, अलीबाबा हो गए, पेप्सी हो गए, इन सभी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ के यह विश्व के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड कंपनियां बन गई रिलायंस जियो। तो ये 5वां है ना। आइए और इसके आगे 4 कंपनी को रिकॉल करेंगे। सबसे पहला यदि क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी पहले स्थान पे कौन है तो वीचेट यह चीनी मोबाइल कंपनी है। वीचेट जो सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी अभी विश्व का बना हुआ है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यदि पूछे एग्जाम तो ऑटो, आपको पता होगा ऑटो दिग्गज एक कंपनी है फेरारी का, आपने नाम सुना होगा, फेरारी दूसरे स्थान पे आते हैं। और तीसरे स्थान पे देखा जाए रूसी एक बैंक है, रूस का एक बैंक है जिसका नाम है सबेर, ये तीसरे नंबर पे मजबूत ब्रांड में आए हैं। और चौथे नंबर पे कोको कोला का आपने नाम सुना होगा। और 5वें नंबर पे देखा जाए तो रिलायंस जियो जो भारतीय कंपनी है और एशिया में सबसे नंबर 1 कंपनी में आए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए 5वें सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी तो रिलायंस जियो। और पहले नंबर पे आपको हम बताए वीचेट जो चीनी मोबाइल कंपनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में जो शुरू हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने सुना भी होगा अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं टोक्यो में ही, फिर अभी पैरा ओलंपिक शुरू हुए हैं टोक्यो में ही। ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। ये पैरा ओलंपिक जो है टोक्यो में जो चल रहा है ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पूछा गया भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन्हें नामित किया गया तो टेक चंद ने देखा जाए तो 24 अगस्त को जो ये ध्वजवाहक हुए तो इन्होंने ध्वजा को संभाला था, टेक चंद, याद रखिएगा। वहीं टोक्यो ओलंपिक जो इसके पहले हुआ था ना उसमें मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह के द्वारा ध्वजवाहक के रूप में थे। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जो लास्ट जो उसका समापन हुआ था उसमें बजरंग पुनिया के द्वारा ध्वजवाहक के रूप में थे। लेकिन इसमें टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का भी एग्जाम पूछे तो ध्वजवाहक के रूप में टेक चंद का नाम आता है, टेक चंद। आइए थोड़ा पैरा ओलंपिक्स के बारे में रिकॉल करते हैं। ये टोक्यो जो पैरा ओलंपिक्स होने वाला है ये 16वां संस्करण होने वाला है। इसमें देखा जाए लगभग 163 देश शामिल हो रहे हैं, 163 देश शामिल हो रहे हैं और 163 देश का लगभग 4500 खिलाड़ी इसमें शामिल होगा, जिसमें 22 खेल खेले जाएंगे और लगभग 540 स्पर्धा में ये खेल खेले जाएंगे। जिसमें देखा जाए भारत के कुल 54, याद रखिएगा भारत के कुल 54 सदस्य इस पैरा ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं जो लगभग 9 खेलों में भाग अपना आजमाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था
कि दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो याद रखिएगा आप, टेक चंद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, टेक चंद। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा किया? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन में बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट किए, जैसे पंख योजना भी, बालिकाओं के उत्थान के लिए ही पंख योजना लाया गया था। वहीं इस बार जो है रक्षाबंधन के दिन ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह लाडली योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें यह बोला गया कि जो भी छात्राएं वो विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना, उन्हें 20,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, यानी एडमिशन के क्रम में 20,000 रुपया दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये छात्राओं को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना इंपॉर्टेंट लाया गया था रक्षाबंधन के ही दिन। आइए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और एक दो योजना रिकॉल करते हैं। आपको हमने जस्ट बताया अभी पंख योजना, एक और योजना इंपॉर्टेंट है रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना और एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। यह सभी योजना मध्य प्रदेश का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइए ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़ दिया गया, इसका भी एक दो योजना याद रखिएगा। पहला इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ का, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह भी छत्तीसगढ़ का योजना था, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया था लाडली लक्ष्मी योजना, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान का आपको कंडीशन पता ही होगा, तालिबानियों के द्वारा क्या हाल कर दिया गया है। तो यहाँ बोला गया अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट, यानी भारतीयों के द्वारा जो भारतवासियों को जो लाया जा रहा है अफगानिस्तान के, उनका नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया, यानी एयरलिफ्ट करने के जो अभियान का जो नाम दिया गया वो ऑपरेशन देवी शक्ति दिया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखिएगा। अभी लगभग देखा जाए तो काबुल से जितने, अफगानिस्तान से जितने भारतीयों को वापस लाया गया है, लगभग 800 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, यानी इंडिया के द्वारा, यानी भारतीय सरकार के द्वारा लगभग 800 लोगों को, 800 भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाया जा चुका है। तो यह जो एयरलिफ्ट का जो अभियान का जो नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। बोला गया निम्न में किस IIT संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो यह विकसित किए हैं IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल दूं, स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन योजना, ये व्हील चेयर वाहन जो लॉन्च किया गया, ये IIT मद्रास के द्वारा किए गए हैं, IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। यह देखा जाए, यह जो मोटर व्हील चेयर जो वाहन लाया गया है, यह शहर के साथ साथ गांवों में भी, सुदूर गांव में भी यही वाहन दिए जाएंगे। देखा जाए, यह व्हील चेयर योजना स्वदेशी मोटर वाहन है। इसमें एक चीज समझिएगा, इस योजना के तहत इस वाहन में देखा जाए, इस वाहन का जो नाम दिया गया है इस IIT के द्वारा, नियो वोल्ट नाम दिया गया है। यानी ये जो चलित व्हील चेयर वाहन है, इसका नाम नियो वोल्ट याद रखिएगा। इसकी स्पीड देखा जाए 25 किलोमीटर पर घंटे होंगे, यानी एक बार यदि आप चार्ज कर दीजिएगा इस वाहन को, तो ये एक बार में 25 किलोमीटर के चलेंगे। तो इसका नाम नियो वोल्ट याद रखिएगा, इस वाहन का नाम नियो वोल्ट, तो IIT मद्रास के द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। और बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो कल्याण सिंह के नाम पे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह का अभी निधन हो गया, तो इन्हीं के नाम पे देखा जाए तो राम मंदिर तक जाने का जो मार्ग है ना, उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखे जाएंगे, यानी कल्याण सिंह के नाम पे ही राम जन्मभूमि परिसर तक जो जाने का जो मार्ग होगा, इन्हीं के नाम पे रखे जाएंगे। देखा जाए कल्याण सिंह हाल ही में देखा जाए ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हट गए थे, तो वर्तमान में जब मोदी सरकार आए थे, यानी बीजेपी सरकार आए थे, उसके बाद देखा जाए बीजेपी के द्वारा इन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का इन्हें राज्यपाल भी बनाए गए थे। वर्तमान में देखा जाए इनका देहांत हो गया, जिनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। और एक अभी कैबिनेट में प्रस्तावित किया जा रहा है कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रखने की प्रस्तावित किया गया, जो कैबिनेट में यह मंजूर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से प्रस्तावित नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पे करने की प्रस्तावना पारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का नाम देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, कल्याण सिंह हो जाएंगे। कल्याण सिंह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और यदि अच्छा लगा तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपको, जो एग्जाम के दृष्टि
दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।